हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी के अंदर रस्साकसी शुरू हो गई है। कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। आज उसी पे चर्चा करेंगे, कौन होगा बीजेपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अगला, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। एडवोकेट नरेश चौहान जी हमारे साथ है, राजनीति विश्लेषक है, और बड़ी चर्चा इनसे करेंगे कि किस किस का नाम पैनल में है, कौन कौन दौड़ के अंदर है, क्योंकि बड़ी रस्साकसी है। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में एक अहम पद है, क्योंकि 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और नायब सिंह सैनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया पिछले दिनों खट्टर को हटा करके। तो उसी में चर्चा करेंगे, किस तरीके से देखते हैं। चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मारामारी शुरू हो गई है। एक तरफ आकलन बढ़ाया जा रहा है हार जीत का, कितनी सीटें आएगी कितनी नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल नायब सिंह सैनी है जो कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, चुनाव भी उनके नेतृत्व में हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष है उनको भी एक चेतावनी दी गई है। कई जिला अध्यक्षों ने जो है अंदर खाते जो घुड़ खोदी है और जो पार्टी का फंड आया था उसमें भी गबन गुबन करा, ऐसी जो है बातें आ रही है इस तरीके की, और उनको चंडीगढ़ बुलाया गया है। क्या देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन आगे पीछे है, किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद मोहनलाल जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से अब दो जिम्मेवारी तो ले नहीं सकते, मुख्यमंत्री भी ये रहे, नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर कर दी है बीजेपी ने कि वो नॉन जाट कार्ड ही खेलेगी। मुख्यमंत्री भी नॉन जाट बना दिया, अध्यक्ष भी नॉन जाट पहले चला आ रहा था धनखड़ के बाद, तो अब जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो नॉन जाट ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है राजनीति का जो समीकरण कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का इस बार अहीरवाल से, दक्षिणी हरियाणा से बन सकता है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। हमने चुनाव में भी देखा कि ये दक्षिणी हरियाणा और फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और झज्जर, ये कोसली, रोहतक में ये लगभग 30 सीटें हैं विधानसभा की। अब चुनाव सिर्फ विधानसभा का है, तो इन 30 सीटों पर अब फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारी नजर में तो सबसे पहले मैं आपको और दर्शकों को 2-3 बयानों पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा में पार्टी के जिला अध्यक्ष फलाना उनको इशारा करते हुए कहा था कि 4 तारीख के बाद बड़ा फेरबदल होगा, इन सबको देख लेंगे। यहां भी कई जनसभाओं में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोई आए तो स्वागत है, नहीं आए तो स्वागत है। अब लिस्ट दी जा रही है हर लोकसभा से, खुद मनोहर लाल खट्टर करनाल से लिस्ट दे रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से लिस्ट दे रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांवा से लिस्टें दे रहे हैं। हर कैंडिडेट के पार्टी के नेताओं ने ही भीतर घात की है। और 25 तारीख को ही वो हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन और एक किस्म से रोहतक बीजेपी कार्यालय के प्रभारी डॉक्टर अरविंद यादव के बड़े तीखे तलख बयानात सामने आए हैं। और डॉक्टर अरविंद यादव वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं धनखड़ की कार्यकाल में। तो हमें लगता है कि हार जीत के अलावा, वैसे तो कांग्रेस भी गुड़गांवा की सीट को अपनी जीत में नहीं काउंट कर रही, बीजेपी गुड़गांवा की सीट को नंबर 1 अपने में काउंट कर रही है। हमने जो इतवार को ही 26 मई को एक जातिगत आधार पर समीकरण जो दिया था, उसमें कहीं ना कहीं
जातियों के हिसाब से राज बब्बर का पलड़ा भारी हमें नजर आ रहा था। लेकिन जब पार्टी खुद मान रही है कि भाई हम ये सीट नहीं जीत रहे कांग्रेस, तो इसका मतलब थाली में रखी हुई रोटी इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि हाथ से उठा के अपने मुंह में ले जाएं। तो जो 15% का स्विंग होता है, तो वो 15% का स्विंग अगर राव इंद्रजीत सिंह जीतते हैं तो उस 15% के स्विंग से राव इंद्रजीत सिंह जीतेंगे गुड़गांव से। तो कहीं ना कहीं जो एम्स का उद्घाटन हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपना मित्र बताया राव इंद्रजीत सिंह को, और हमने अपने पहले सर्वे में भी कहा कि भाई मित्र के साथ क्या डील हुई होगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की राव इंद्रजीत सिंह ने धमकी भरे अंदाज में पार्टी के पदाधिकारियों को आईना दिखाने की कोशिश की है, तो कहीं ये प्रदेश अध्यक्ष की तो डील नहीं है। हमें लगता है कि शायद अब के राव इंद्रजीत सिंह का मंत्रिमंडल में स्थान ना हो, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने इसी योजना में एक बार बीच में बयान दिया था कि जैसा पार्टी चाहे, मैं अब पार्टी में हूं, पार्टी संगठन में जिम्मेवारी देगी तो मैं संगठन में भी काम करूंगा। तो राव इंद्रजीत सिंह भी इस अहीरवाल को नॉन जाट बेल्ट को साधने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही चुनाव होते ही आपने देखा होगा मनोहर लाल खट्टर सिर्फ आज वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं, पार्टी संगठन में नहीं, उन्होंने करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उन्होंने जवाहर यादव और अपने जो खास चेले चपाटे थे गुड़गांव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और गुड़गांव में आके अधिकारियों को ललकारा, धमकाया, 4 तारीख तक तुम्हारा, 4 के बाद हम देख लेंगे और ये कर देंगे। पता नहीं किस हैसियत से उन्होंने धमकाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कश्मकश है कि राव इंद्रजीत सिंह का खट्टर साहब से भी 36 का आंकड़ा था और पार्टी पदाधिकारियों से भी उनकी कोई खास नहीं बनती थी। तो खट्टर साहब ने गुड़गांव आके एक लॉबिंग करनी शुरू करी है कि वो चाहेंगे कि डॉक्टर अरविंद यादव को अगर दक्षिणी हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो डॉक्टर अरविंद यादव को बनाया जाए। नहीं, क्या ये पॉसिबल है? मैं रोकूंगा, आपको बड़ा लंबा हो गया, मैं रोकूंगा। ये पॉसिबल है राव के कद के आगे अरविंद को ला करके? क्योंकि राव के भी तो अपने आदमी है ना, मनीष मित्तल है और भी कई सारे लोग हैं जो लग रहे हैं जिनका अच्छा खासा कद है, जो अच्छे कैडर के भी हैं। भाई अरविंद कहीं चुनाव जीते नहीं है अभी तक, कोई ऐसा वोट बैंक उनके पास नहीं है, कोई इस तरीके के रेस में नहीं उतरे, 2 बार उनको दे चुके, हरको बैंक का टूरिस्ट का चेयरमैन उनको बना चुके। तो राव बीच में लंबा जरूर लगाएंगे, राव बनने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और मनीष मित्तल निश्चित रूप से ये अब राव के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या डील हुई। जैसे राव ने पहले ही अपने बयानों में कह दिया था कि जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब राव ने पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन जब पार्टी पावर में आ गई और वो गेम पलट गया और वो चीफ मिनिस्ट्री की या क्या बात हुई थी, तो जब अमित शाह ने और नए अध्यक्ष ने अमित शाह ही बने थे, बोले भाई मेरे से तो कोई बात हुई नहीं। तो आज कोई बात हुई होगी। तो अब ये राव के ऊपर डिपेंड करता है कि मनीष मित्तल के दादाजी पेप्सू में भी, पंजाब विधानसभा में भी, मतलब वो 3-4 बार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे और मंत्री रहे नारनौल से, और वैश्य समाज में उनका एक बड़ा एक अहम रोल है। अब भी शायद वो सेक्रेटरी के पद पर पार्टी में है। मनीष मित्तल का नाम हो सकता है। कल हमने इंटरव्यू दिखाया था, उनके दादाजी 5 बार विधायक रहे नारनौल से और राव का लगातार तीसरी बार 14, 19 और 24 का चुनाव संभाला, उससे पहले भिवानी का चुनाव, यानी कि वहां 4 सीटें जिताई है, तो कद वहां बड़ा लग रहा है। तो आप एक बार देखिएगा, राव इंद्रजीत सिंह इस बार अपने अकेले दम पे चुनाव लड़े हैं, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के, अपनी बेटी के दम पे पूरा प्रचार किया, कोई पार्टी का बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया। लगता है ये चुनाव अगर जीतेंगे राव इंद्रजीत, कद बड़ा पार्टी में होगा, उनकी चलेगी,
वो जिसको चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब ओबीसी का सीएम बनाया, राव वहां नहीं बोल पाए, नहीं राव वहां भी बोल सकते थे कि भाई आपको ओबीसी का सीएम बनाना तो मुझ में क्या कमी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे। में तो अड़ सकते हैं। अब ये लड़ाई, अब ये विधानसभा की, अब बोलेंगे। अब जो डील हुई है 2024 विधानसभा की डील हुई है और उसमें गुल खिलेगा। और इसके साथ साथ मनीष मित्तल के साथ साथ मैं आपको सोना से विधायक कंवर संजय सिंह, उनके पिताजी 1996 में कमल का फूल मेवात में ताउडू हल्के से कंवर सूरजपाल सिंह पहली बार उन्होंने कमल का फूल के, तो जो मेवात हल्के की 3 विधानसभा सीटें हैं उन पे आज तक बीजेपी डेंट नहीं मार सकी है। हालांकि तैयब हुसैन का बेटा जाकिर हुसैन खुद भी वो मंत्री रह चुका है, एमएलए कई बार रह चुका है। तो कहीं ना कहीं जो राजपूतों की नाराजगी चल रही है निरंतर, उसको काउंटर करने के लिए संजय सिंह को भी हालांकि राज्य मंत्री बनाया है, लेकिन इस 3 महीने के लिए मेवात और इस दक्षिणी हरियाणा को साधने के लिए संजय सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपने चौहान साहब नॉन जाट की बात की है ना, अनिल विज भी नॉन जाट है, वो भी नाराज चल रहे हैं, उनको भी खुश करना जरूरी है। वो भी पुराने विधायक रहे हैं, जब भाजपा का नाम लेने वाला नहीं था उस टाइम वो चुनाव जीते हैं। अनिल विज हो गए नॉन जाट के अंदर। अभी आपने सोना से बताया, संजय सिंह का नाम बताया, आपने मनीष मित्तल का बताया। नॉन जाट के अंदर और भी तो अहिर नेता भी तो आ सकते हैं। वो कौन अहिर नेता है? रामविलास शर्मा को दोबारा देंगे जिम्मेदारी, 2-3 बार उनको बना चुके मेरे ख्याल से, शायद वो पहले कह भी चुके मैं तो मंत्री बन लिया, तमाम चीजें बन ली मेरी, ऐसा नहीं है। और उम्र भी शायद मेरे ख्याल से उनकी उनकी हो गई है। आपने सही कहा, लेकिन जो विज साहब का आपने नाम लिया है, नारायणगढ़ से आते हैं ये हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी, वो अम्बाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो पावर सेंटर, अब ये चीफ मिनिस्टर बना दिए तो पावर सेंटर एक जगह नहीं रहेगा, तो अनिल विज का नाम काट दिया। मनोहर लाल जी अगर जीतते हैं, क्योंकि वो भी अब जैसे हारता हुआ कैंडिडेट रोना धोना करता है ना अधिकारियों को, अब पता नहीं 4 जून को क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर मनोहर लाल जीत जाते हैं तो मनोहर लाल तो मोदी की कैबिनेट में उनकी नजर है, तो जीटी बेल्ट से कम मान के चलो कि कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा। पड़ेगा तो नारनौल से लेके होडल, सोना, रेवाड़ी, गुड़गावा, मतलब इसी बेल्ट में से प्रदेश अध्यक्ष का हक बनता। आप कहना चाह रहे हैं मतलब खट्टर का दर्द अभी, मतलब उनको सपने में सीएम की कुर्सी जरूर दिखती है, भले उनकी कुर्सी चली गई हो। जिस तरीके से अधिकारियों को हड़काया, देख लेने की बात की और बोला मैं बात करूंगा, उसका कहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी करारा जवाब दिया, बोलो हु इज खट्टर, कौन है वो? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं है। लेकिन अब आपने फिर नारनौल का जिक्र छेड़ दिया, तो आपको लगता है सीनियर पढ़ते हैं मनीष मित्तल, उनका नंबर आना चाहिए, या वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे समाज से और एक हमेशा नाता रहा है बीजेपी का, ब्राह्मण मणियों को ज्यादा नाता रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि भाई आपने पिछड़ों को खूब साध लिया, जब मुख्यमंत्री बना दिया, अब अध्यक्ष तो एक अगड़ा होना चाहिए। तो अगड़ों में मनीष मित्तल भी आ सकता है, कंवर संजय सिंह भी आ सकता है, और सुपर पिछड़ा लेना हो तो भाई राव इंद्रजीत सिंह, मतलब उनका भी हक बनता है, क्योंकि उनकी कमांड में ये सब लोग काम कर सकते हैं। और इन 30 सीटों पर ही हरियाणा विधानसभा का 2024 का बीजेपी का भविष्य दांव पर है। अच्छा, सुधा को कहीं ले सकते हैं? अगर मान लो जैसे भी आपने राव की बात करी, सुधा को पहले भी संसदीय बोर्ड में लेते रहे हैं, लिया है उनको तमाम, यानी कि कोशिश राव का कद कम करने की, क्योंकि बीजेपी में एक अंदर खाते चीज चलती है, किसी भी तरीके से राव का जब फायदा लेना हो तो अपर करो, नहीं लेना तो नीचे करो। चाहे भूपेंद्र यादव को लाना हो, सुधा यादव को लाना हो, किसी भी तरीके से। और ऐसे चुनाव प्रचार में देखा होगा आपने, कोसली में जब जरूरत पड़ गई अरविंद शर्मा के लिए तो राव इंद्रजीत को गडकरी ने वो बुला लिया, लेकिन यहां कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। तो लगता है राव का यूज हमेशा किया जाएगा। हमारे अहिर नेता को इस तरीके से यूज करने को लेकर के अहिरवाल में एक नाराजगी, आखिर राव को कब तक यूज करेगी बीजेपी? शायद अब अध्यक्ष बना के रोक दें। और जहां तक सुधा यादव की बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य
रघु यादव ने एक बार जब उसका इस्तीफा हो गया था ना उसको, तो वो बोले तू दोबारा एमएलए का, बोला मैं पजामा उतार के निक्कर थोड़ी पहनूंगा, कच्छा थोड़ी पहनूंगा। और सुधा यादव जो है पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर है, मतलब वो प्रदेश अध्यक्ष पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर, बहुत उसमें भी नाम है आपके पास। अभी नरबीर बच रहे हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका रिलेशन जानना जरूरी है। देखिए मैं कह रहा अनिल ने निकाल दिया, जीटी रोड पर निकाल दिया। राव नरबीर सिंह अपने विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और राव नरबीर सिंह की अभी कोई गारंटी नहीं है टिकट की। आप अध्यक्ष पद की बात कर रहे हो, तो राव नरबीर सिंह तो क्या पता हरियाणा विधानसभा में कौन से रूट से जाए। चौहान साहब, मैं तो आपको थोड़ा सा कुरेद रहा हूं, दिखा आपके मुंह से कुछ निकल जाए, क्योंकि राव से 36 का आंकड़ा है। जब पूरे चुनाव में कोई नजर नहीं आया है नेता राव के सामने, तो आप क्या समझते हैं 4 जून के बाद जब राव की ताजपोशी होगी तो ये नेता कहीं आसपास नजर आएंगे? तो आपको लगता है मनीष मित्तल और यानी कि जो कुंवर सिंह, संजय सिंह का आपने नाम लिया, ये बड़े यानी कि नंबर 1 पे होंगे? क्योंकि फैसला तो फिर भी आला कमान को अमित शाह उन्होंने करना, लेकिन हालात, राजनीतिक हालात ये बताते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह, मनीष मित्तल और कंवर संजय सिंह, इनको शायद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन तीसरी चीज आप फिर भूल जाते हैं, जिससे मोदी की दोस्ती हुई है उसकी दरी भी खींचते हैं वो, क्योंकि कह गए मेरे अच्छे संबंध है। मुझे ये भी डर लग रहा है, क्योंकि कोई नया चेहरा टैग दे। देखो मोहनलाल जी, वो उनकी मर्जी है, कुछ भी पिटारे में से। जो आपने कहा ना कि सक्षम आदमी को नहीं लेते, यस मैन आदमी को लेंगे, या जो बहुत ही ज्यादा ठाडा है उसको दिया जाए। तो राव यसमैन नहीं है, राव यसमैन नहीं है, वो बहुत ठाडा है, बहुत ठाडा है। और वो ठाडा कितनी उसकी ठाड चलेगी, और ये दूसरा ग्रुप मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर अरविंद यादव और जवाहर यादव और ये दूसरी लॉबी कितना रोक पाएंगी राव को, ये देखने वाली। राव के बिना वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन सवाल फिर वही आकर के मेरा अटक जाता है कि भाई आप राव को कमजोर करने की कोशिश करते हो, राव काबू में नहीं आते। चुनाव के अंदर हमने पूछा 400 पार का मोदी जी नारा लगा रहे हैं तो असहज हो गए। हमने पूछा मंगलसूत्र पर बहस ले जाएंगे, फिर असहज हो गए। तो वो भी यानी कि देखिए, राव की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, राव निष्पक्ष बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। पार्टी अगर कोई गलत लाइन पे चल रही होती है वो नहीं चलते हैं। वो खामियाजा राव को लगता है, मनीष मित्तल को, तमाम जो राव के समर्थक है उनको नुकसान हो सकता है। और अगर पार्टी ने मान लिया कि विधानसभा चुनाव जीतना इस वक्त कमांड राव के हाथ में चाहिए, तो दक्षिण हरियाणा से कई सारी सीटें आ सकती है, वो बेनिफिट राव को मिल सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल वही समीकरण मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के पास अब दक्षिणी हरियाणा की 30 सीटों के अलावा कहीं भी उंगली टेकने की हरियाणा में जगह नहीं है। यानी कि 2014 से बड़ा कद मान रहे आप राव का जीत के बाद? बिल्कुल, हालात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। 2014 में तो यानी कि मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दिया था, उसके बाद धोखाधड़ी कर दी, राव को नहीं बनाया, खट्टर को ले आए। लेकिन अब लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो सुपड़ा साफ हरियाणा के अंदर बीजेपी का, क्योंकि मनोहर लाल के मुकाबले नहीं था सीट लेना। 19 में आपने देख लिया होगा 75 पार का नारा लगा के 40 पे सिमट गए। क्या प्रदेश की हालत हो गई। तो लगता है राव अहमियत हो गई बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी जरूरत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। या फिर आला कमान अभी भी खेल खेलेगा? नहीं, अब नहीं खेल सकता, क्योंकि उस टाइम तो कमांड बदल गई थी। राव की बात राजनाथ सिंह से हुई थी, वो हाई कमांड थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसके बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो वहां ये खेला हुआ था। अब जेपी नड्डा से और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कहीं ना कहीं राव की बात हुई है। तो ये नरेश चौहान जी थे जो बता रहे थे, इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हरियाणा बीजेपी में जो कस्साकस्सी चल रही है, उसमें अहीरवाल इस बार अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह को बनाया जाए, चाहे मनीष मित्तल को बनाया जाए, या फिर सोना से संजय सिंह को बनाया जाए। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती है, अगर इसके अलावा बनते हैं जिनकी राव खेमे से 36 का आंकड़ा है, तो क्या होगा। चाहे अनिल विज को लेकर के हमने जिक्र किया, सुधा को किया या नरबीर को किया, ये तमाम चीजें हैं, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। और 4 जून के बाद जो परिणाम आएगा,
अगर राव यहां से अच्छे बहुमत से जीत के जाते हैं तो आप ये मान करके चल लीजिए राव विरोधी खेमे में खलबली मचेगी। और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है वो बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह एकमात्र अहीरवाल में उनके पास सहारा है, तो क्या ना राव से नाराजगी करके दुश्मनी मोड़ बीजेपी लेगी या राव को प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर के जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा बहुमत जीतेगी। फिलहाल चौहान साहब आप जुड़े और लेकिन बने रहिए, निगाह रखिए कौन कौन क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, इस पर आपसे लगातार बात करेंगे। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नई चीज आपने दी है, लेकिन हम भी जो लगातार सोच रहे हैं अलग अलग तरीके से कि जो 36 का आंकड़ा है वो राव से जिसका राव उनको भी आगे तो नहीं आने देंगे, क्योंकि विधान इस लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया होगा कईयों ने गुड़ खोदने की कोशिश की है और ऐसे में राव जब सीट निकालेंगे तो उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।